चलिए, तो केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे सोडियम, कंपाउंड ऑफ सोडियम हम लोग देख रहे थे। तो कंपाउंड अगला लिखिएगा, जो भी लिखा देते तो ठीक है, अगला कंपाउंड लिख लो सोडियम नाइट्रेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे चिली सॉल्ट पीटर, इसे चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। और इसका यूज याद रखिएगा फर्टिलाइजर्स में होता है, यानी कि उर्वरक वगैरह में होता है। इसका यूज कहां पर होता है, फर्टिलाइजर्स, यानी जो खाद वगैरह ये सब होता है ना, उर्वरक वगैरह है ना, उसमें होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा चिली सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, बस ये पूछेगा, याद रखिएगा किसे कहेंगे, सोडियम नाइट्रेट को। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को नॉर्मली सॉल्ट पीटर कहते हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। अगला है Na2H2O3 into 5H2O। इसे क्या बोलते हैं, इसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं इसे, हाइपो, इसे हाइपो भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछा गया हाइपो का क्या सूत्र है, क्या सूत्र है, अरे बताओ। तो याद रखिएगा हाइपो का सूत्र है आपका Na2H2O3 into 5H2O। और इसे याद रखिएगा, इसे, इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में होता है, फोटोग्राफी में फिक्स करने के लिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में होता है। अच्छा ये बताओ, फोटोग्राफी में सिल्वर के किस कंपाउंड का यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। और किस अम्ल का प्रयोग होता है, फोटोग्राफी आते ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट, इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, और इसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। और फोटोग्राफी में जो फ्लैश कैमरा होता है, फ्लैश कैमरा में जो आपका व्हाइट कलर जो होता है, फ्लैश कैमरा में चमकीला व्हाइट रंग, वो किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है ना। तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। पीछे से क्या है, अच्छा ठीक है। अरे जैसे मान लीजिए जो पेपर रहता है उस पर इमेज को है ना, जो फिक्स किया जाता है, उसके लिए उसको बोलते हैं फिक्सर। वाह क्या बात है, चलो पहले इसे लिखिए, पढ़ देंगे चलो, पहले पढ़ लो ना। हाइपो का सूत्र Na2H2O3 into 5H2O, ये है ना, इसी को सोडियम थायोसल्फेट को ही तो हाइपो बोलते हैं। और हाइपो सोडियम हाइपो सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अरे उसका कॉमन नेम क्या है, CaOCl2। मतलब यार तुम लोग व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, एकदम तुम लोग तो माना गड़बड़ा देगा जी ऐसे एकदम पूरा, है। लिख लिया यहाँ तक साहब, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ बोलो। नहीं तो ये करना ही पड़ेगा ना आपको, ऑप्शन देख के दिमाग, देखिए क्या है, बार बार इसलिए मैं पूछता हूँ ना, ताकि आपको ऑप्शन देख के क्लिक कर जाए, याद करना पॉसिबल नहीं आप लोगों में, समझ सकता हूँ, है ना, लेकिन बार बार जब चीज को सुन लीजिएगा ऑटोमेटिक आपका वहां पे ऑप्शन मार देंगे, क्लिक कर देंगे, है ना, इसका ये बेनिफिट होता है। ये CaOCl2 है ना, इसी का नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये अलग है, कभी हाइपो और इसमें सेम नहीं लगा दीजिएगा, इसलिए हम पूछे आपसे, पता चलेगा वहां पे हाइपो पूछा ब्लीचिंग पाउडर लगा के आ गए, वो नहीं करना है ना, ये अलग है, व्यंजक चूर्ण है ये। इसके बाद एक होता है अगला Na2B4O7 into 10H2O, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बोरेक्स, बोरेक्स यानी, आपसे कई बार पूछ देगा सवाल ऐसे कि ये बताओ सोडियम मेटाबोरेट में कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, हाँ आपको पता होना चाहिए। जैसे सवाल एक बार पूछ दिया गया ऐसे, किसमें इसमें किनमें किसमें पानी का क्रिस्टल नहीं पाया जाता है, देखिए कैसे सवाल बनता है, पानी का क्रिस्टल नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन दे दिया था, नीला था, ऑप्शन दे दिया था वॉशिंग सोडा, ऑप्शन दे दिया था ग्लोबल सॉल्ट, ऑप्शन दे दिया था आपका एगो लाल दवा, रेड मेडिसिन। अब इस तरह का सवाल पूछ देगा, क्या करिएगा उस समय, पूछा है किसमें पानी का क्रिस्टल नहीं होगा, बताओ। अब इसके लिए सबका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 into 5H2O, पानी है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NO2CO3 into 10H2O, पानी है। ग्लोबल सॉल्ट का फार्मूला आता है Na2SO4 into 10H2O, पानी है। लाल दवा का फार्मूला आता है KMNO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें आपका पानी नहीं है। इस तरह का सवाल आपसे पूछे तो आपको सबका फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। हाँ बोलिए, कहां पर, ये टेट्राबोरेट भी बोल देते हैं, मेटाबोरेट भी बोल देते हैं, है ना, इसी को टेट्राबोरेट भी बोलते हैं और सोडियम मेटाबोरेट भी बोल देते हैं। बाकी इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, है ना, लेकिन नॉर्मली आपसे सोडियम मेटाबोरेट एग्जाम में पूछा जाता है, टेट्राबोरेट यहाँ पर फो है तो टेट्राबोरेट भी लिख सकते हैं आप। इसका यूज कहां पर होता है, याद रखना, यूज एक तो आपका होता है मोमबत्ती उद्योग में, मोमबत्ती उद्योग में, दूसरा इसका यूज कहां पर होता है, चमड़ा उद्योग में। और ये बताओ मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, दोनों का, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों। चमड़ा जो है याद रखिएगा, चमड़ा उद्योग में एक अम्ल का भी यूज होता है, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चेन्नई चेन्नई, कानपुर नहीं, ठीक है। चलो लिखो इसको, फिर चलते हैं इसके आगे, हो गया। चलो इसके बाद अगला है, लिख लीजिएगा ग्लोबल सॉल्ट, लिख लो ग्लोबल सॉल्ट, इसका खाली फार्मूला याद रखना, पूछ देता है आपसे, ग्लोबल सॉल्ट का फार्मूला बस याद रखना, ये लिख लो यहाँ पर Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। यहाँ पर खास करके आपसे ये पूछेगा कि पानी का कौन सा मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल होता है, या सोडियम सल्फेट को क्या कहते हैं, इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम। अच्छा आप हमको इसमें तो लिखा दिया था ना, फूड प्रिजर्वेशन में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, या नहीं लिखाए थे, लिखाए होंगे, नहीं लिखाने का सवाल ही नहीं उठता है।
लिखाए होंगे, एक बार देखना तुम लोग। अरे कैसा बात कर रहे हो, नोट हम अभी निकलवा के देख लेंगे, है ना। नहीं लिखाने का सवाल ही, नोट कर लिख लो यहाँ पर भी। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका फॉर्मूला है Na2H2O5, और इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज खाद्य संरक्षण में, है ना, खाद्य संरक्षण में, खास करके जो पैकेज फूड जो होता है ना, खाद्य संरक्षण में पैक किया हुआ जो फूड सब होता है, खास करके लिख लेना, पैक्ड फूड जो होता है उसके खाद्य संरक्षण में इसका यूज होता है। जाकर देखना जहां पर फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा है वहां पर लिखाए होंगे। नेक्स्ट है इसके बाद मैग्नीशियम, Mg, एटॉमिक नंबर मास नंबर पता ही होगा, एटॉमिक नंबर कितना 12, मास नंबर कितना 24। अगला लिख लेना, पत्तियों के क्लोरोफिल में क्या मिलता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा तुम लोगों को ये पता है हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन्स जानते हैं आप लोग, नर्व सेल, उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है, उसके द्वारा जो सूचनाओं को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसमें कौन हेल्प करता है? तो याद रखना, सोडियम के बारे में पढ़ा हमने, इसलिए लिख लेना सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ही, सोडियम और पोटेशियम दोनों, है ना। याद रखना किस क्या करता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा सूचनाओं के प्रवाह में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सूचनाओं के प्रवाह में हेल्प करता है। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कि मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम का जो फीता होता है, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर कैसा रंग देता है? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के साथ जलता है। पहले आप इसे लिखो, चलो आगे, ठीक। नेक्स्ट याद रखिएगा, चला नेक्स्ट याद रखना कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे क्या बनाएगा? एमजीओ। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर ये लगाइए, ये जो एमजीओ है ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये क्या होता है? ये एक सफेद कलर का क्या होता है? चूर्ण होता है ना। क्या बनता है? ये सफेद कलर का चूर्ण, यानी सफेद रंग का पाउडर। और इसी के साथ जब क्या मिला देते हैं जी? पानी। क्या मिलाते हैं इसके साथ? पानी। तो क्या बनाता है बताओ? MgOH2। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशिया का दूध, मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। और इसको सिर्फ क्या बोलते हैं? ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको सिर्फ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, पटाखों में उजला रंग किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण होता है। हरा रंग किसके कारण? बैरियम। लाल रंग स्ट्रॉन्सियम। पीला रंग सोडियम। बैंगनी रंग पोटेशियम, है ना। अगला लिख लेना, कैमरा के फ्लैश लाइट में चमकीला उजला प्रकाश, या ऐसे लिख लो, छोड़ दो ये, इतना बस लिख लो, कैमरा के फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम का यूज होता है। और इसके बाद याद रखना, मैग्नीशियम को सबसे पहले किसने खोजा? जल्दी के बहुत फैक्चुअल सवाल बनेगा तो आपसे पूछ सकता है। मैग्नीशियम को सबसे पहले जोसेफ ब्लैक ने, क्या नाम था? जोसेफ ब्लैक ने 1755 में, कब? 1755 में खोजा, 1755 में खोजा जोसेफ ब्लैक ने। तो बहुत फैक्चुअल सवाल बनेगा तब आपसे यहां से सवाल बन सकता है। आगे चलें। हो गया। कलरफुल फोटोग्राफी को कौन खोजा है? मैक्सवेल। कौन खोजा है? मैक्सवेल। चलिए अब कम इसका अलॉय, अलॉय मतलब क्या? मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होता है ना, याद रखना, जब दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। लेकिन मरकरी जब किसी धातु के साथ मिलता है तो वो जो अलॉय बनाता है क्या बोलते हैं उसको? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। आयरन के साथ नहीं बनाएगा, टंगस्टन के साथ नहीं बनाएगा, और प्लेटिनम के साथ नहीं बनाएगा। इसका जो पहला अलॉय है याद रखिएगा, उसका नाम है मैग्नेलियम। क्या है? मैग्नेलियम। क्या क्या होता है इसमें? याद रखना, सबसे पहले एल्यूमिनियम होता है, फिर आयरन होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर क्या होता है? कॉपर होता है। समझना परसेंटेज भी याद रखिएगा, 95% एल्यूमिनियम, 2% आयरन, 2% मैग्नीशियम, 1% कॉपर। इसका यूज कहां पर होता है? याद रखिएगा, इसका यूज एरोप्लेन की बॉडी बनाने में, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में, बॉडी बनाने में होता है। और एरोप्लेन का आविष्कार कौन किया? बॉल पेन का आविष्कार बीरो ब्रदर्स, फाउंटेन पेन का वाटरमैन। हाँ, एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस यूज होता है? ठंडा रखने के लिए नाइट्रोजन। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा जो इसका अलॉय है उसका नाम है ड्यूअलुमिन। क्या नाम है? ड्यूअलुमिन। इसमें याद रखिएगा क्या होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, और क्या होता है? मैग्नीज। मैग्नीज का एस का नाम बताओ? पायरोलुसाइट। क्या नाम है? पायरोलुसाइट। एल्यूमिनियम कितना? 95%, कॉपर कितना? 4%,
मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज भी कितना 0.5%। इसका यूज कहां पर होता है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका यूज एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, एरोप्लेन का जो पार्ट्स होता है ना, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में होता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसका यूज प्रेशर कुकर के निर्माण में होता है। किसमें? प्रेशर कुकर के निर्माण में। जो प्रेशर कुकर में जो देखते हैं ना, एल्यूमिनियम जो होता है उसमें यही होता है। और तुम लोग कहा है समझ में जी? इधर बताओ साहब, हरिओम बाबू, आ रहा है इधर सबको समझ में? सर बफरिंग हो रहा है, अच्छा चलो इसके बाद इसका कंपाउंड देखते हैं हम लोग। चला आगे। ये दोनों खूब पूछता है। इसका देखो, आपका कंपोनेंट पूछेगा क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या यूज होता है, ये भी आपसे पूछेगा। और ये सब जब तक 4-5 बार रिवाइज नहीं करिएगा तब तक याद नहीं होगा। बता देंगे शुक्ला जी, है ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना? चलो आगे चलें। अब कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का यौगिक हिंदी में लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम के यौगिक। तो सबसे पहला है MgO, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका यूज कहां पर होता है याद रखिएगा, इसका यूज ब्रिक फर्नेस में। ब्रिक फर्नेस, ब्रिक फर्नेस का मतलब होता है ईट भट्टी। ईट का जो भट्टी होता है ना, ईट के भट्टी में इसका यूज होता है। किस लिए होता है याद रखना, ईट के भट्टी के अंदर जो अशुद्धि वगैरह होता है ना, इंप्योरिटी वगैरह, उसको साफ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। इसके पाउडर का यूज किया जाता है जो ईट का भट्टी सब होता है उसमें अशुद्धि को दूर करने के लिए, बस इसका यही उपयोग है। और ये भी कभी कभार आपके एग्जाम में पूछेगा। इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोल रहे हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज कहां पर होता है बताने की जरूरत है क्या? ना, तुम लोग याद नहीं करता है एकदम। तो ऐसे थोड़े होता है जी, हम 5 बार 10 बार बताएंगे तो ये याद नहीं रहता है, हैं? एक दो दिन में तुम लोग याद करना, है ना। इसका यूज पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है। एग्जाम में याद रहेगा। अच्छा चलो, पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है, यानी एंटासिड के रूप में लिख लेना। किसके रूप में? प्रति अम्ल के रूप में होता है, लिख लेना। इसका यूज प्रति अम्ल के रूप में होता है। और सिर्फ इसी का यूज नहीं होता है, साथ में याद रखना किसका यूज होता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं किसके लिए? प्रति अम्ल के रूप में। ठीक है, बाकी तीसरा चौथा और कंपाउंड देखते हैं इसका। तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड, फिर बात करेंगे लिथियम। दो दिन में कितना याद करेंगे सर, यही 1 महीना पहले पढ़ते। बात तो सही है तुम्हारा, है ना, लेकिन क्या करेंगे अब, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना, आपको भी अपना बेस्ट देना होगा, है ना। चलो क्या हुआ, क्या हो जा रहा है? अच्छा, मैंने सर्किट एकदम ब्रेक हो जा रहा है। नहीं नहीं, समझ सकता मैं आप लोगों की परिस्थिति को, लेकिन क्या करिएगा, इसी प्रेशर को झेलिएगा तो जाकर के सफलता मिलेगा, है ना जी। ठीक है, होता है, लेकिन एग्जाम में याद रहेगा ये चीज को। आप अभी पढ़िएगा ना, पढ़ते रहिए, एग्जाम में क्लिक कर जाएगा आपका, है ना। एग्जाम में हर एक चीज, हर एक फैक्ट आप मतलब एकदम डिट्टो जुबान पे नहीं आ सकता है। अब देखिए अगला हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक लिया सबने। तीसरा याद रखना MgSO4 इंटू 7H2O, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। और इसी को कहते हैं क्या? एप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एप्सम सॉल्ट या सेंधा नमक, व्रत का नमक यही होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एप्सम सॉल्ट में कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है। याद रखिएगा इसका यूज दस्त के इलाज में, जो लूज मोशन होता है ना, लूज मोशन के इलाज में इसका यूज होता है, दस्त के इलाज में। तो यहीं से मेरा सवाल है आप लोगों से, ये बताइए कि जो हमारे शरीर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है आपसे सवाल ये, कि हमारे शरीर के अंदर उगलने और निगलने का नियामक केंद्र कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जितना भी अनैच्छिक क्रिया है, छींक आना, खांसी आना, है ना, उसके बाद ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है, हार्ट बीट होता है, पल्स रेट होता है, इस सब को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसी मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु जो होता है। मेरु रज्जु से याद रखिएगा, मेरु रज्जु का काम क्या होता है पता है? एक क्रिया होता है प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या, कौन सा एक्शन होता है? ऐसा एक्शन जिसमें एकदम तुरंत आपको इंस्टेंट वो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म चीज को छुए, झट से एकदम हाथ हटा लेते हैं ना, जैसे कांटा चुभता है तुरंत हटा लेते हैं। सांप को देखते हैं, सांप को देखकर जाने से पीछे हट जाते हैं। ये सब जो है ना, इस सब को कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसका पता देखो, जब मुश्किल सवाल पूछेगा कि ये स्पाइन, इस रिफ्लेक्स एक्शन का पता सबसे पहले कौन लगाया? जैसे ब्लड प्रेशर को कौन खोजा? स्टीफन हेल्स। उसी तरह इसको कौन खोजा सबसे पहले? याद रखिएगा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मार्शल हॉल। क्या नाम था? ये सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताता है ना। और यही से याद रखिएगा, स्पाइनल नर्व का संख्या कितना होता है? 31 जोड़ी, है ना। क्रैनियल नर्व का संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी। पेरिफेरल नर्व टोटल कितना होता है? 43 जोड़ी, है ना, क्योंकि पेरिफेरल में स्पाइनल और क्रैनियल दोनों आता है ना जी। चौथा याद रखिएगा, इसके बाद MgCO3। MgCO3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट।
और इसका यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा इसका यूज टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और फेस क्रीम आदि में होता है। हमारे चेहरे में कितना हड्डी होता है बताना? 14 गो। ठीक है, हमारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है ना, गुस्से में एकदम एक्सप्रेशन अलग, खुशी में अलग, जैसे देखो अचंभित है इसका एक्सप्रेशन अलग है ना जी। और देखो हंसने लगा एक्सप्रेशन अलग है। आखिर ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है कौन कंट्रोल करता है इसको? कौन? ना। चलो कोई नहीं, इसको लिखो बताते हैं। याद रखना एक हमारे हिंट में होता है पोन्स। क्या होता है? पोन्स। ये जो पोन्स है ना, यही हमारे चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो सपना आप देखते हैं, सपना को भी देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है। लेकिन सपने का अध्ययन लिख लीजिएगा, सपने का जो स्टडी होता है उसे बोलते हैं ओनेरोलॉजी, ओनेरोलॉजी। और सपने को याद रखने में हेल्प कौन करता है? पायरोडॉक्सिन। कौन करता है? पायरोडॉक्सिन किसका केमिकल नेम है? ओनेरोलॉजी। सपने को याद रखने में हेल्प करता है पायरोडॉक्सिन, जो केमिकल नेम है किसका? विटामिन B6 का। किसका केमिकल नेम है? विटामिन B6। सपना देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सपने को याद रखने में विटामिन B6 हेल्प करता है पायरोडॉक्सिन। एनीमिया, इसी की कमी से एनीमिया भी होता है। देखो 3 विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन B6, B9 और B12। B9 से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, B12 से पर्निशियस एनीमिया होता है ना। और इसके कारण विटामिन B6 की कमी से नॉर्मल एनीमिया होता है। बात करेंगे इसके ऊपर, यहां तक क्लियर सब? आगे चलें, लिथियम के बारे में बात करें। नेक्स्ट लिथियम। याद रखिएगा यह सबसे हल्की धातु है। इसे मोम में स्टोर किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में लिथियम आयोडाइड, किसका? लिथियम आयोडाइड का यूज होता है। मोबाइल तथा लैपटॉप की बैटरी में, मोबाइल का आविष्कार कौन किया था बता सकते हो? अच्छा, मोबाइल का आविष्कार ग्राहम बेल किया, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर का आविष्कार भी ग्राहम बेल किया है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का, मोबाइल का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मार्टिन कूपर। WWW का, अरे वो तो ठीक है। लैरी पेज। इंटरनेट का किया था वो, WWW टिम बर्नर्स ली, है ना, याद रखना। मोबाइल तथा लैपटॉप की बैटरी में लिथियम आयन या लिथियम आयोडाइड का यूज होता है ना, लिथियम आयन का यूज होता है, लिथियम आयोडाइड का यूज करते हैं यहां पर भी। इसके बाद याद रखना जो कृत्रिम पेसमेकर होता है, कृत्रिम पेसमेकर। अच्छा, कृत्रिम पेसमेकर का आविष्कार कौन किया था, कोई बता सकता है? कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी में, देखो पेसमेकर का काम तुम लोगों को पता है ना जी। कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी में लिथियम आयोडाइड का यूज होता है। पेसमेकर का काम होता है हमारे हार्ट में करंट को क्या करना? जनरेट करना, करंट को क्या करना? उत्पन्न करना, है ना। चलो, बैटरी और आ जाएगा, किसका? तो बैटरी बदलना पड़ता है। इसका ना एक लाइफ होता है, बिल्कुल सही सवाल पूछा, हंसने वाली बात नहीं है, है ना। तो देखो नॉर्मली ये डिपेंड करता है ना, बैटरी का लाइफ होता है उसमें, कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, है ना। जिसको भी आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा होता है ना, उसको बैटरी बदलवाना पड़ता है। अगर बैटरी खत्म हो गया तो ये चार्ज नहीं होता है ना, ये चार्जेबल नहीं होता, याद रखना। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, निकालना पड़ता है बिल्कुल। हाँ, चला आगे। मॉम में ये लिख लिया ना, मॉम में इसको किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना कि कई बार हो सकता है पूछ दे, लिथियम का एक और होता है, लिथियम का एक अयस्क पीटेलाइट, है ना, याद रखना। कौन सा? पीटेलाइट। बहुत जब मतलब देखे, जैसे देखे था ना सुबह में एक सवाल था जियोलाइट से रिलेटेड था ना, उसी तरह से आपसे पूछ सकता है जब विचित्र सवाल पूछना होगा। लिथियम का एक अयस्क क्या है? पीटेलाइट है। अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की, है ना। एल्यूमिनियम की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर आयरन है, कॉपर है, मतलब अभी चलेगा ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉपर है, इसमें कॉपर से खूब सवाल बनता है आपके एग्जाम में। देखिए सबने, चलो इस संडे को देखता हूं तुम लोग का मैराथन लगवा देंगे, 2-3 घंटे का, 3 घंटे का मैराथन लगेगा तो खींचा जाएगा। 8 घंटे का, 8 घंटे का लगवा देंगे, चल लगवा देंगे, 8 घंटे का लगवा देंगे, चिंता मत करो। अरे हल्ला मत करो भाई, काम मेरा वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, Al। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क क्या है? लिख लीजिएगा, पूछता है आपसे इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। बाकी देखो फेल्डस्पार है, ये है, कोरेंडम है, ये है ना। एक इसका अयस्क डाइस्पोर, डाइस्पोर भी है, लिख लेना। डाइस्पोर का लिखा थे कि नहीं लिखाए थे? लिखाए थे, देख लेना। नहीं लिखा है तो लिख लेना डाइस्पोर, नहीं लिखा है तो लिख लेना, है ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? मतलब बॉक्साइट है, Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा जो खाने को क्या कहते हैं, फॉल में एल्यूमिनियम का यूज होता है ना, इसलिए जितना फूड को लपेटने के लिए नहीं एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। ये भी सवाल पूछता है आपसे, एल्यूमिनियम का यूज होता है। इसके बाद याद रखिएगा
हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला क्या है जी? धातु। सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन? अच्छा, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा मात्रा में, देखो मिलता है ऑक्सीजन, फिर मिलता है सिलिकॉन, फिर मिलता है एल्यूमिनियम, फिर मिलता है आयरन। हाँ नहीं, सोडियम नहीं है ना। हाँ, इसके बाद आप ये बताओ कि हमारे कहां पर क्या लिखा है? अरे सबसे ज्यादा मात्रा में अच्छा यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ठीक है। यानी हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला धातु क्या है? एल्यूमिनियम है। आगे समझ में? अरे हाँ ना बोलो। ठीक, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, क्या है ऑप्शन। हाँ और हाँ हाँ हाँ, तो उसमें देखना पड़ेगा कि डिपेंड करता है ऑप्शन क्या रहता है उस पर, है ना। तो वो एक बार ना पूरा आपका काम बता देंगे वो, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर सभी ने। इसके बाद की बात करते हैं, इसका अलॉय देखो, अलॉय मिश्र धातु, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसका अलॉय। इसमें एक अलॉय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे कई बार पूछा जाता है हवाई जहाज की बॉडी बनाने में सबसे ज्यादा किस मतलब धातु का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम का यूज होता है हवाई जहाज की बॉडी, हवाई जहाज के पार्ट्स को बनाने में। एक तो हो जाएगा ड्यूरेलुमिन, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मैग्नीशियम, हाँ जी, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा याद रखना एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है, इसमें होता है कॉपर, और क्या होता है एल्यूमिनियम, कॉपर जो होता है 90%, एल्यूमिनियम कितना होता है 10%, हाँ जी। और इस एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? इसे ही कहते हैं, याद रखिएगा, रोल्ड गोल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रोल्ड गोल्ड। ये जो रोल्ड गोल्ड वाला जो ज्वेलरी आता है ना, सस्ता सस्ता वाला, इसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं। ये लोग तो ऐसे बोल रहा है सकी रोज खरीदता है जाके, यस सर, इसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं। इसका यूज सस्ते आभूषण, सस्ते आभूषण के निर्माण में होता है। अब मूर्खों का सोना किसको कहते हैं जी? आयरन पाइराइट को। फॉर्मूला क्या? FeS2, है ना। और आयरन की अधिकता से बीमारी कौन सा? अधिकता से पूछ रहे हैं भाई, सिडेरोसिस। कौन सा? सिडेरोसिस। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से इसे लिखो। क्या हो गया? आगे चलते हैं हम लोग। है ना। इसके बाद अगला अलॉय निकेल अलॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका याद रखिएगा, इसमें होता है एल्यूमिनियम, कॉपर और निकेल। एल्यूमिनियम कितना? 90%, कॉपर आपका 6%, निकेल कितना? 4%। और निकेल का अयस्क का क्या नाम है? निकेल ग्लेंस, है ना। निकेल के साथ क्रोमियम मिला दोगे क्या बन जाएगा? नाइट्रोम, जिसका यूज कहां पर होता है? हीटर और आयरन के कॉइल में। इसका यूज याद रखिएगा एल्यूमिनियम, इसका यूज होता है एरोप्लेन की बॉडी बनाने में, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। और इसके बाद याद रखिएगा एल निको, क्या है? एल निको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल और क्या है? कोबाल्ट। और आयरन निकेल कोबाल्ट ये कैसा मटेरियल है जी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा? लौह चुंबकीय पदार्थ है। और इसका यूज कहां पर होता है? याद रखिएगा इसका यूज स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत अस्थायी चुंबक के निर्माण में होता है। मजबूत अस्थायी चुंबक, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में होता है। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के निर्माण में किसका यूज होता है? सॉफ्ट आयरन का। किसका यूज? सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहा या मृदु लोहा का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। क्या हुआ? क्या पढ़ते हैं? अच्छा शायरी पढ़ते हैं। ओह चलो सुन लो, ठीक है। ये दरोगा, मतलब दरोगा बनने के उसमें बोल रहा है ना। जो भी लिखा है, नवंबर जैसा मजा जनवरी में ना पाइबा, गद्दा जैसा मजा दरी में ना पाइबा, ठास के पिस्टल बुलेट पर जब घूमी, दरोगा जैसा मजा मास्टरी में ना पाइबा। समझ गए? चल चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। पोटास एलम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकरी। फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका यूज कहां पर होता है? याद रखिएगा इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाया होगा एसिड बेस सॉल्ट में। इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, यानी ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए, जैसे दाढ़ी उड़ी बनाते समय कट कुट लग जाता है तो उसको ठीक करने में। और दूसरा इसका यूज वाटर प्यूरीफायर के रूप में भी होता है। इसका यूज वाटर को प्यूरीफाई करने में भी होता है। और ये वाटर को किस विधि से प्यूरीफाई करता है? अस्कंदन विधि, है ना। किस विधि से वाटर को प्यूरीफाई करता है? लिख लेना, अस्कंदन विधि से या कोगुलेशन मेथड से करता है। कोगुलेशन मेथड से। इसके बाद अगला देखते हैं कंपाउंड। अच्छा हो गया, छोड़ दें, चलिए। क्या है ये? अरे क्वेश्चन है।
हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, अंडा खाना है? अरे, अच्छा ठंडा लग रहा है। चलो इस लिख लो तुम लोग, मगध सम्राट है, पहले मगध नरेश हुआ करते थे, सम्राट है। चलो, उसकी गली में जाना नहीं, हाल कैसा ये भी बताना नहीं, बड़ी हसरत है वो कहे मैं हूँ और मैं कहूँ कि जी आपको पहचाना नहीं।